हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है उसको भी बिल्कुल हम सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या कारण है कि ओशन में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, और इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं। यह वीडियो अगर आप CSIR नेट नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते किसको हैं? तो मान लीजिए कि जो पौधे हैं वो बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, इसी को हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इसको डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। अगर एक डिफाइन एरिया में जो भी बायोमास का प्रोडक्शन किया जाता है बाय द प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसका मेजरमेंट करने की बात करें तो कैसे मेजरमेंट करते हैं? या तो हम लोग वेट के टर्म में मेजरमेंट करते हैं, वेट पर मीटर स्क्वायर, या एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के टर्म में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा पौधों के द्वारा ही किया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो सनलाइट का यूज करके, जो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर करके ये क्या करेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेंगे। अब बात करते हैं कि कितने तरह का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, तो दो तरह का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि जितना बायोमास प्रोडक्शन किया गया पौधों के द्वारा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पौधे जो हैं प्रोडक्टिविटी करने के बाद कुछ अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं, जिसको रिस्पिरेशन के द्वारा अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव यूटिलाइज किया जाता है रिस्पिरेशन के द्वारा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग कोरिलेट करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। अब देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहने का क्या मतलब है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन, जो लॉस हुआ। पौधे हैं, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। पौधे क्या किए? सनलाइट का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो भी है उन्होंने क्या किया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किया। और ये पौधे क्या करते हैं? कुछ अपने में यूटिलाइज करते हैं, और उस वजह से जो भी एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो लॉस करते हैं। तो जो भी लॉस करने के बाद जो पौधों में उपलब्ध है उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसको सरलता से कहें, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है और 5 रुपया या 10 रुपया खर्च कर देता है, बाकी उसके पास 90 रुपया बचता है, तो 90 उसका क्या हुआ? नेट इनकम हुआ। और उस इनकम का इस्तेमाल क्या करेगा? या तो उसके बच्चे कर सकते हैं, है ना वो, या उसके परिवार वाले कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि यूटिलाइज किया जाएगा इकोसिस्टम के दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हमको जब भी निकालना है तो ग्रॉस प्राइमरी जितना प्रोडक्टिविटी हुआ, जितना प्लांट के द्वारा लॉस किया गया। ध्यान रखना, इसे ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी सरल भाषा में पूछा जाता है। और साथ ही साथ अगर हमको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और रिस्पिरेशन लॉस मालूम है, कितना एनर्जी लॉस हुआ है या कितना बायोमास लॉस हुआ है, तो हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसके लिए उपलब्ध है? इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, उनके लिए क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? क्या है?
उपलब्ध है। चलिए हम लोग इसको और आगे हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते किसको। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि पौधे जो हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इंस्पिरेशन लॉस करने के बाद अपने आप में संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। इसी को है ना, अगर रैबिट खा लेता है और रैबिट खाने के बाद अपने में बायोमास, नया बायोमास जनरेट करता है, बायोमास इन टर्म्स ऑफ मीट होगा या ऑर्गेनिक मैटर मीट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टर्म में मौजूद है, उसका इस्तेमाल अगर ये रैबिट करते हैं और नए बायोमास का जनरेशन करते हैं, रैबिट का मीट जनरेट होगा, वो बायोमास हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोमास, या कभी कभी इसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, बाय कंज्यूमर्स। तो कैरेट को कंज्यूम कौन किया, रैबिट, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं कि पूरे बायोस्फीयर में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है। तो लगभग 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूस किया जाता है पूरे बायोस्फीयर में। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पूरे अर्थ की बात करें, एरिया की बात करें, तो ओशन का एरिया ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ लैंड, और हम देखते हैं कि ओशन का कंट्रीब्यूशन तो एरिया में ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है उसका, काफ़ी कम है, 55 बिलियन टन्स, 55 बिलियन टन्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मतलब है। बट एनीवे, अगला जो बेसिक एक सवाल है कि रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि क्या कारण हो सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी के ओशन के, क्योंकि ओशन का एरिया बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी 170 है और ओशन का 55 बिलियन टन ही कंट्रीब्यूशन है, जबकि एरिया बहुत ज़्यादा है। तो कारण क्या है कि ड्यू टू लो मिनरल्स, मिनरल्स की कमी होती है, न्यूट्रिशन की भी कमी होती है, और मेजर जो सनलाइट जो अवेलेबल है वो क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। तो ये कारण है कि ओशन की प्रोडक्टिविटी लार्ज एरिया कंटेन करते हुए भी आपका कम होता है। चलिए हम लोग अब कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करें। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, नीट, JNU, MSc बेस एंट्रेंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए 6226924436 या 9934484881 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जेके बायोलॉजी क्लासेस को। और आइए हम आपके लिए अब कुछ असाइनमेंट है जिसको आपको बनाना है, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला सवाल, एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड एट ए कंज्यूमर लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, आपको ये बताना है कि क्या होता है। ठीक उसी तरीके से आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा सवाल, एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर्स लेवल। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी या नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका क्या होगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, और आपके लिए सवाल है, व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 200 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 300 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि कितना लॉस रेस्पिरेशन के दौरान हुआ। साथ ही साथ इस वीडियो में बस इतना ही कुछ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। थैंक्स वंस अगेन।